हाँ समर देखता हूँ अभी। देखो अभी हमने क्या सीखा, हमने अभी क्या सीखा था कि एक था ऐसे, ये ए था, ये बी था, ठीक है, ये था क्या, सही है सही है। चलो ध्रुवी मैं चेक कर लेता हूँ। चलो बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोग आंसर दे रहे हो। तो ये ओ ए हमारा क्या आया था, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ओ बी था हमारा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यही था ना हमारा। यस सर। चलो ये हमारा ए बी हो जाएगा। मैं क्या ले सकता हूँ, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर हो जाएगा ओ बी वेक्टर के। ये कौन सा लॉ था, ट्रायंगल लॉ था। तो हमको निकालना ए बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या है, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखो माइनस ओ ए क्या हो जाएगा, आई कैप, आई कैप 2 आई माइनस 2 आई, आई कैप, आंसर हो जाएगा। सबको आया कि नहीं है, समझे, बोलो हाँ या ना। सर यस सर। दिस प्लस दिस प्लस दिस हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे सर ऐसा बोलो। सर हम वो डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हैं ना, अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे चल रहा है। में वेक्टर यूज करना है, ठीक है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला इसके लिए नहीं यूज करेंगे। सर आंसर सेम ही आता है ना। आएगा आंसर सेम, लेकिन देखो यहाँ पे आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन फिर पता है इसके इससे जोड़ के बहुत सारा सवाल पूछ लेंगे, एंगल पूछ लेगा निकालने के लिए, बहुत कुछ होता है। तो फिर हम कोऑर्डिनेट वाले में फंस जाएंगे आकर, ठीक है। सर बोलो दूसरे से निकाल सकते हैं वो पैरेललोग्राम लॉ से इसका आंसर। पैरेललोग्राम लॉ से कहाँ से निकलेगा यार, कहाँ डायगोनल ड्रॉ करूँ मैं इसको, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ट्रायंगल और लगाना बड़ा सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो टेल के ऊपर हेड आ रहा है, इसलिए लगाना सिंपल है। डिस प्लस डिस इक्वल टू डिस, कितना आसानी से लग जाएगा। क्या बोली, अभी सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किसी को डाउट हो तो चैट बॉक्स पे डाल दो, किसी डाउट है। अभी सबको अगर आ गया ना, देखो मैं थोड़ा धीरे ही जा रहा हूँ, ठीक है, कोई अपने को कोई हड़बड़ी नहीं है क्वेश्चन खत्म करने की। लॉकडाउन चल रहा है, एग्जाम कब हो तो भगवान जाने, ठीक है। तो इसलिए समझ समझ से करना, एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में बैठनी चाहिए। एक काम करो फटाफट ये सबको लिखो इसका आंसर। ए कोऑर्डिनेट है 2,1,1, और मुझे सबसे आंसर चाहिए, सुन लो पहले ही, 3,1,1 फाइंड ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर। मुझे चैट बॉक्स पे खाली इसका आंसर दोगे, ये दोनों खाली तुम्हारे लिए, मुझे फाइनल आंसर खाली चाहिए चैट बॉक्स में। फटाफट करो जल्दी से, मेथड जो करना करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी लोग निकालो। सबको आंसर देगा, ठीक है। भूमि, बाकी लोग निकालो आंसर। भूमि देखो माइनस, तुम्हारा माइनस साइन वहां पे शायद से नहीं आएगा, फिर से चेक करो एक बार। बाकी तुमको आ रहा अच्छी बात है, तो देखो एक बार माइनस आ रहा चेक करो अपना। देव खाली ए बी का आंसर दो, खाली ए बी का आंसर देना सब, जिसका ए बी आ गया उसका सब आ गया। सही है देव, वेरी गुड।
जीवांशी सही है तुम्हारा, वेरी गुड। बाकी लोग निकालो आंसर। सही है निशिल, सही है जैसिका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर हाँ बोलो। सर माइनस माइनस आई आना चाहिए ना, क्योंकि ए नहीं सर, समझ गया। वो भी माइनस हो गए। आ, नहीं, तुमने भूमि थोड़ा उल्टा कर दिया है। भूमि थोड़ा चेक करो उसको, देखो ओ ए क्या हो सर जाएगा हमारा। आंसर तो आई है ना। हाँ, देखो ओ ए हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ओ बी हो जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब हमको क्या पता था, ये ओ ए है, ये ओ बी है, और ये हमारा हो जाएगा ए बी। तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी हो जाएगा, जैसे मैंने पहले लिखा भी था। ए बी क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये क्या हो गया, ओ बी माइनस हो गया, 3 - 2 कितना हो गया, देखो 3 - 2 आएगा ना, तो आई क्या, और ये तो जीरो, ये जीरो, आंसर हो जाएगा। सर इसमें अगर बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो ए के होते तो माइनस आई आता ना। हाँ, फिर अलग हो जाता है वो, ठीक है, फिर तो अलग हो जाता है वो, ठीक है। आई थिंक ये सबको समझ में आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। अभी देखो तुमको, हाँ सर। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अभी तुमको ये समझ में आ गया कि भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अगर हमसे बोल देगा कि भाई कई मान लो ऐसे एक्सिस है, ठीक है, तो बोल देगा कि ये, तुमको कोई बोल देगा कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2i के, ऐसा हमको बोला गया हवा में एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये है हमारे वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस। तो तुमको ये समझ में आनी चाहिए उसकी लैंग्वेज से कि वो बोल क्या रहा है। वो ये बोलना चाह रहा पर्सन कि तुम पहले एक्स पे चले हो 1 2, चले ठीक है, तुम एक्स पे चले 2, फिर तुम वाई पे चले 4, 1 2 3 4, ठीक है, और फिर तुम चले हो जेड पे चले हो तुम कितना, 1 चले हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये जब मैं तुमको समझा रहा हूँ ना, कोऑर्डिनेट तुमको समझ में आना चाहिए कि हम एक्स पे कितना चल रहे हैं, हम वाई पे कितना चल रहे हैं, और हम जेड पे कितना चल रहे हैं। हम तीनों डिस्टेंस को ट्रेवल करके तो हम अपने फाइनल जगह पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तुमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड समझ में आना चाहिए, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हम लोग, ठीक है। अच्छा, हाँ, अच्छा उसके बाद एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारे पिछले वाले टॉपिक का है, ठीक है। याद है पिछले वाला टॉपिक क्या था, उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करते एक बार। उस पर क्वेश्चन देता हूँ ताकि तुम लोग को और आइडिया अच्छे से मिले। दो वेक्टर है, एंगल, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स P and Q is 60 degree. Full stop. Their resultant makes 45 degree angle with Q vector. ठीक है। If A vector, right, Q vector equals to 2, find
पी वेक्टर, ये दो वेक्टर है ए, इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है, ये इसका रिजल्टेंट जाएगा ऐसे, ये कितना एंगल बनाएगा क्यू के साथ 45 डिग्री बनाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ ये जो पी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो। सबको पहले याद करो, नोटबुक से देखो कि मैंने तुम लोग को बताया था रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है, ठीक है, अल्फा, और ये पूरा एंगल मैंने थीटा लिखाया था, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, tan अल्फा इक्वल्स टू, जिसके साथ भी एंगल बनता है उसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, पी, ऊपर नीचे लगाओ साइन थीटा, पी कॉस थीटा, बाजू में जोड़ दो क्यू को। ये सबको याद है। अब जरा सा यहाँ पे तुमको निकालना पी है, जरा निकालो, तो मैंने सब कुछ लिख दिया यहाँ पे, निकालो सब कुछ। और जो मैंने क्विज भेजा था, देखा था कहीं 9-10 बच्चों ने खेला था उसको, अरे सबको इसको अटेंड करो, वो थोड़ी कोई मूवी की एंटरटेनमेंट चीज वाली चीज नहीं है वो, तो प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे कंसेप्ट और क्लियर होंगे। इसका आंसर सबको ही दो। ठीक है, बाकी लोग निकालो आंसर। और कोई दिक्कत नहीं आता तो बाकी लोग निकालो। देख लो, बड़ा सिंपल सवाल है ये। हमें बोला गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना है 60 डिग्री, मतलब जो एंगल हमने हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये एंगल कितना था, थीटा था 60 डिग्री, थीटा को लिख दिया हमने 60 डिग्री। रिजल्टेंट मिक्स 45 डिग्री विद अल्फा, ये अल्फा मतलब विद क्यू, ये रिजल्टेंट ये हो गया ना। रिजल्टेंट हमने किस सिंबल से सीखा था, अल्फा से। अल्फा कितना यहाँ पे 45 डिग्री है, ठीक है। इफ क्यू वेक्टर इज 2, मतलब क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है। हाँ आते एग्जाम में क्यू की वैल्यू क्या 2 है, तो हमको बताना पी क्या होगा। तो हमने क्या लिखा, tan अल्फा, देखो tan अल्फा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू पी, पी मुझे पता नहीं है, इनटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो गया साइन 60 डिग्री, बाय पी कॉस 60 डिग्री, प्लस क्यू, क्यू कितना है 2 है ना, tan 45 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, जो ऊपर मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा 2 प्लस पी इंटू कॉस 60 कितना हो जाता है 1/2 इक्वल्स टू साइन 60 कितना होता है √3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसिम्प्लाइज है, ये उधर चला जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू पी √3 - 1/2, पी हमारा हो गया 4/√3 - 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, सबको आगे समझ में, किसी को कोई दिक्कत समझने में। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। किसी को डाउट हो तो पूछ लो इसमें। खाली वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। आज मैं काफी सारे तुम लोग को प्रॉब्लम भेजूंगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पे, तो तुम लोग घर बैठ के सॉल्व करोगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब सुनो जो बताने जा रहा हूं मैं, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वेक्टर में। नया टॉपिक का नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। क्या नाम है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, सुना ध्यान से। एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है जैसे कि हमारे पास आ, हम इसको अगर ड्रॉ करते अगर इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो हम ऐसा ड्रॉ करते थे ना, यहाँ पे अगर हम मान लो ऐसे चल एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं 2D में, अगर ये वाला वेक्टर हमारा है, लेट्स से ये हम यहाँ से यहाँ चले और ये डिस्टेंस हमारा है 3i कैप, और फिर हम यहाँ से यहाँ चले, ये हमारा है 4j कैप। हम ये चले फिर हम ये चले, हम यहाँ पहुंच गए, तो ये क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। ये हो गया हमारा रिजल्ट। व्हाट इट इज रिजल्टेंट। ये हमारा क्या बन गया रिजल्ट। अब अगर हम पूछे कि ये वाला वेक्टर किससे बना है, तो हमने बोला इससे बना हुआ है, और इससे बना हुआ देखो ट्रायंगल ऑफ से बन रहा है 3i कैप, तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, और इसका कंपोनेंट हो गया ये। याद रखना व्हाट इज कंपोनेंट। कंपोनेंट इज द अपोजिट ऑफ रिजल्टेंट। जैसे प्लस का अपोजिट माइनस होता है ना, वैसे ही रिजल्टेंट का अपोजिट क्या होता है, कंपोनेंट होता है। हमसे पूछा जाएगा कि बताओ ये जो वेक्टर है ओ ए वेक्टर, इसका कितना टुकड़ा, कितना हिस्सा इसका अलोंग एक्स एक्सिस है, तो मैंने बोला 3। इसका कितना हिस्सा अलोंग वाई एक्सिस है, तो मैंने बोला 4। एक आदमी 3 मीटर चला, फिर वो 4 मीटर चला, और वो ये यहाँ पहुंच गया, तो ये दोनों मिलके क्या बना है ये, और इसके टुकड़े, ये बड़ा वाला वेक्टर का टुकड़ा क्या हो गया, छोटा वाला टुकड़ा हो गया, ठीक है। तो मैंने इसे कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब क्या होता है इफेक्ट, क्लियर, टुकड़ा उसका। जैसे कि अब मान लो इसको मैं थोड़ा और डिस्कस करता हूँ तो और क्लैरिटी मिलेगी, कि जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे एक वेक्टर अगर ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, या यहाँ पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, ये बॉडी पे हमने फोर्स ऐसा लगाया। हम क्या देखते हैं कि ये वाला एंगल जो है ना थीटा है। हमसे पूछा जाएगा कि इस फोर्स का कितना कंपोनेंट है अलोंग एक्स, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। कितना फोर्स का कितना कंपोनेंट है अलोंग एक्स, मतलब अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो फोर्स का कितना हिस्सा अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर हमसे पूछेगा फोर्स का कंपोनेंट क्या है अलोंग वाई, तो हमारा सवाल का मतलब ये हुआ कि फोर्स का कितना हिस्सा है जो अलोंग वाई एक्सिस लग रहा है। जब एक्स एक्सिस की बात होती है तो एक्स वाले हिस्से को हम लिखते हैं एफ एक्स, और जब वाई एक्सिस की बात होती है तो हम इसको लिखते हैं एफ वाई, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन एफ, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स हो जाएगा एफ cos थीटा, मतलब फोर्स का कितना हिस्सा अलोंग एक्स है, तो हमने लिखा एफ cos थीटा। अगर हमसे पूछ लेगा कि फोर्स का कितना हिस्सा अलोंग वाई है, तो हमने लिखा साइन थीटा इक्वल्स टू एफ वाई बाय एफ, मतलब एफ वाई हमारा हो जाएगा एफ साइन थीटा। अगर हम चाहें तो ये वाला जो फोर्स है किससे बना हुआ है, एफ एक्स से बना हुआ है, एफ वाई से बना हुआ है, तो ये हमारा कंपोनेंट अलोंग एक्स हो गया, ये हमारा कंपोनेंट अलोंग वाई हो गया, ठीक है।
हम चाहे अगर तो फोर्स को ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ एक्स कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ वाई साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अभी थोड़ा कच्चा पक्का समझ में आया होगा। अभी मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ और समझ में अच्छे से आएगा। जैसे एक जल्दी से इसका आंसर बताओ। ये फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक है, और ये एंगल है 30 डिग्री। तो बताओ फोर्स अलोंग एक्स क्या होगा, का कंपोनेंट अलोंग एक्स क्या होगा, और फोर्स का कंपोनेंट अलोंग वाई क्या होगा। फटाफट निकालो। ये फोर्स का कितना हिस्सा इसके लोगे, कितना हिस्सा इसके लोगे, हमको निकालने बोला जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे। ये एफ एक्स अगर हमको निकालने बोल दे तो हम इसको कैसे निकाल लेते हैं। एफ एक्स कितना, एफ कॉस थीटा, एफ कितना 100 कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 कितना होता है √3/2, दैट इज आंसर हो जाएगा 50√3। और एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ दैट इज 100 इंटू साइन 30 कितना हो जाएगा